पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। सदन की पवित्रता समझे। 80 करोड़ को सस्ता राशन मिलता है, वह भी जारी रहेगा और अगर सुधारों में देर की जाएगी तो किसान अंधकार की तरफ चले जाएंगे। इससे बचना चाहिए। दूध उत्पादन किन्हीं बंधनों में बंधा हुआ नहीं है। दूध के क्षेत्र में या तो प्राइवेट या कोऑपरेटिव दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा कि हमारा लोकतंत्र किसी भी मायने में वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन नहीं है, ह्यूमन इंस्टीट्यूशन। भारत का इतिहास लोकतांत्रिक इतिहास से भरा पड़ा है। 81वें गणतंत्र का वर्णन मिलता है। देशवासियों को राष्ट्रवाद पर हो रहे हमले से आगाह करना जरूरी है। भारत का राष्ट्रवाद ना तो संकीर्ण है, ना ही स्वार्थी है। यह सत्यम शिवम सुंदरम से प्रेरित है। पीएम मोदी ने कहा कि जिस भारत को तीसरे दर्जे का देश समझा जाता था, वही देश कोरोना की वैक्सीन लेकर आया है। आज देश को गर्व होना चाहिए कि सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में चल रहा है। देश ने जो इज्जत कमाई है उस पर गर्व किया जाना चाहिए। मोदी ने बताया कि विश्व आज भारत की वैक्सीन पर गर्व कर रहा है। संकट काल में 150 देशों तक वैक्सीन पहुंचा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कोरोना एक अनजाना दुश्मन था। किसी को नहीं पता था कि वह क्या कर सकता है, कितना नुकसान पहुंचा सकता है। मोदी ने दिया जलाकर कोरोना वॉरियर्स का सपोर्ट करने वालों का मजाक उड़ाने वालों पर निशाना साधा। मोदी बोले कि देश को ऐसे नीचा दिखाने से कुछ नहीं हासिल होता। बंगाल में राजनीति आगे न आती तो वहां के किसानों को भी किसान निधि का लाभ मिलता। छोटे किसानों को 1,15,000 करोड़ की राशि मिलती। राजनीतिक कारणों के चलते बंगाल के किसानों को किसान सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल सका। इसी तरह वोट की राजनीति के चलते चुनाव आने के पहले किसानों के कर्ज माफी की राजनीति की जाती रही है। पीएम ने कहा कि श्रमजीवी बुद्धिजीवी से हम परिचित हैं, लेकिन अब नई बिरादरी आंदोलन जीवी देखा है। वकील, स्टूडेंट, किसी का भी आंदोलन हो उसमें शामिल हो जाते हैं। ये लोग सड़क रोके बिना उनका जी नहीं सकते। देश में कुछ भी हो वो वहां पहुंच जाते हैं, कभी पर्दे के पीछे और कभी फ्रंट पर। ऐसे लोगों को पहचान कर हमें इनसे बचना होगा। उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट जाने के कारण ऋषिगंगा घाटी में अचानक विकराल बाढ़ आ गई, जिससे यहां पर 2 पनबिजली परियोजनाओं में काम कर रहे 14 लोगों की मौत हो गई। वहीं करीब 170 लोगों के लापता होने की खबर है। उत्तराखंड में आई इस आपदा की बात करें तो यहाँ हादसे वाली जगहों पर राहत और बचाव कार्य जारी है। यहाँ सेना के साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और उत्तराखंड पुलिस के जवान लगातार लोगों की मदद करने में जुटे हैं। रात होने की वजह से राहत कार्य में कोई परेशानी न आए, इसकी व्यवस्था की जा रही है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार आज वैज्ञानिकों की टीम उत्तराखंड के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। भारतीय वायुसेना के पीआरओ विंग कमांडर इंद्रनील नंदी ने कहा कि विशेष उपकरणों के साथ वैज्ञानिकों को भी हवाई सर्वेक्षण के लिए प्रभावित क्षेत्रों में ले जाया जाएगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऑपरेशन सपोर्ट के लिए अधिकतम चीजों का इस्तेमाल किया जा सके। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित चमोली जिले के ऋषिगंगा घाटी में ग्लेशियर के टूटने से भारी तबाही मची है। अभी 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसे लेकर अमेरिका और फ्रांस, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया की ओर से संवेदना प्रकट की गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई। इसे लेकर अमेरिका ने भी संवेदना प्रकट की। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन का आज 75वां दिन है। रविवार को हरियाणा के चरखी दादरी में हुई महापंचायत में राकेश टिकैत ने जमकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि युवा अभी सिर्फ कानून वापसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने कुर्सी मांग ली तो दिक्कत होगी। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, जेल में बंद हमारे साथियों को छोड़ दे, हम पूरे देश में जाएंगे। सरकार मांगे मान ले, धोखे से लाल किले पर ले जाया गया। उन्होंने कहा, सरकार व्यापारियों की है, हमें गरीबों को जोड़ने की जरूरत है। गांव के लोग दिल्ली के आंदोलन में जाए, कानून वापस होने तक अपने जिले अपने घर की सीमा में रहे। चीन से चल रहे तनाव के बीच अमेरिका की सेना भारत के साथ साझा युद्धाभ्यास के लिए राजस्थान पहुंची है। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच आज से सालाना ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्धाभ्यास की शुरुआत हो रही है। सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल अमिताभ शर्मा ने बताया कि यह युद्धाभ्यास 21 फरवरी तक चलेगा। इस एक्सरसाइज में अमेरिका सेना की स्ट्राइकर ब्रिगेड हिस्सा ले रही है।
जम्मू कश्मीर में सोमवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.5 रही। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक आज सुबह 4:56 पर भूकंप के झटके से धरती कांप गई। अभी तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल 2 दिवसीय असम दौरे पर हैं। उनके साथ असम के प्रभारी सचिव विकास उपाध्याय भी है। आज सीएम भूपेश कांकेर जिले के महामोर विधानसभा क्षेत्र में शाम 4 बजे चाय के बागान में वर्कर्स के साथ बैठक लेंगे। सीएम ने दावा किया कि 6 दलों के साथ गठबंधन के बाद असम की स्थिति में परिवर्तन आएगा और कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। राजधानी रायपुर में आज 1 दिवसीय किसान सम्मेलन होगा। इसमें दिल्ली के किसान आंदोलन को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही नए कृषि कानून को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के किसानों ने 6 फरवरी को दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में चक्का जाम किया था। जांजगीर के सर्किट हाउस में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और एकजुटता की नसीहत दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। अपराधियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मानपुर की घटना अनूठा उदाहरण है, जहां टीआई नक्सलियों का भय दिखाते हुए आमजन को छोड़कर चले जाने की नसीहत दे रहे हैं। प्रदेश में लैंड और सैंड माफिया को आश्रय दिया जा रहा है। मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। केंद्र पेट्रोल डीजल पर वैट कम करे। राज्य सरकार को वैट के करीब 13,000 करोड़ रुपए लेना है। राज्य अपने टैक्स के हिस्से को कम करने की स्थिति में नहीं है। पथरिया से विधायक रामबाई पर फतेहपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष राजवीर सिंह ने जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। अध्यक्ष ने अपने फेसबुक पर पोस्ट डालकर दमोह एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। विधायक रामबाई ने आरोपों को नकारते हुए अध्यक्ष को राम मंदिर का निरीक्षण करने की सलाह दी। इधर बीजेपी और रामबाई की तनातनी से भोपाल तक सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर व्यापार मेले का औपचारिक उद्घाटन कर दिया। साथ ही सीएम ने 15 फरवरी से मेले को विधिवत शुरू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कोरोना से प्रभावित मेले की भव्यता और बेहतर व्यवस्था की प्लानिंग पर जोर देने कहा। उन्होंने जनप्रतिनिधि मेला व्यवसायी को इस संबंध में अपने बेहतर सुझाव देने को भी कहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली से ग्वालियर लौट रहे थे। उस समय शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में गुना के एक व्यक्ति को माइनर अटैक आया, जहां तोमर ने मरीज की हालत को देखते हुए डॉक्टरों की टीम को बुलाया और व्यक्ति का इलाज कराकर उनके घर गुना भेजने की पूरी व्यवस्था की। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महासमुंद के साकरा में विधायक राजा देवेंद्र बहादुर सिंह ने नए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय का उद्घाटन कर। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष रविशंकर कश्यप ने बताया कि कार्यालय खुल जाने से ग्रामीण अपनी समस्याएं वहां बता सकते हैं, जिसका जल्द हल निकाला जाएगा। इस दौरान कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। रायपुर में छत्तीसगढ़ सहायक पशु चिकित्सकों का सम्मेलन हुआ, जिसमें संघ के आगे के 3 सालों की रणनीति बनाई गई। इसके अलावा संघ के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी हुआ, जिसमें 2 प्रत्याशियों के अन्य नामांकन दाखिल किया। इसमें टी.एस. भारद्वाज को नया अध्यक्ष चुना गया। कोरबा के लेमरू में हुए पहाड़ी कोरबा परिवार की हत्या के बाद उनके परिजन से मिलने के लिए राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की दल पहुंची। टीम ने पीड़ित परिवार से घटना की पूरी जानकारी ली। इसके बाद टीम ने प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों से अब तक की गई कार्रवाई के सिलसिलेवार जानकारी ली। मुरैना पुलिस ने रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1000 ट्रॉली डंप रेत को नष्ट किया। एसपी सुनील पांडे के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि चंबल नदी से अवैध उत्खनन करके उत्तमपुरा और ताजपुर गांव में 1000 ट्रॉली रेत डंप की गई थी, जिसकी कीमत लाखों रुपए की जा रही है। राजधानी रायपुर ने ओडीएफ की डबल प्लस रैंकिंग बरकरार रखी है। भारत सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया, जिसमें रायपुर को एक बार फिर ओडीएफ डबल प्लस का रैंक मिला है। बता दें कि यह रैंक मिलने के बाद इसे बरकरार रखना चुनौती होता है, लेकिन रायपुर ने यह चुनौती भी स्वीकार की। बिलासपुर जिले के पचपेड़ी में 9 साल के बच्चे को होने वाले आरोपी जीजा ने बच्चे की हत्या कर दी। रिश्ता तोड़ने के लिए आरोपी ओम नायक ने नाबालिग प्रियांशु की मुंह दबाकर हत्या की और परिजनों को गुमराह करने अपहरण की झूठी कहानी रची। पुलिस ने मासूम का शव छात्रावास परिसर से बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 2 फरवरी से लापता हुए युवक का शव कोहड़िया बाई तट नहर में मिला। पुलिस के मुताबिक मृतक राजेश कुमार चंद्रा के परिजन ने उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्री थाने में दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि मृतक को मिर्गी की शिकायत थी, जिसका काफी समय से इलाज चल रहा था।
होशंगाबाद के हर्बल पार्क घाट पर नहाने आए 2 युवक अचानक डूब गए, जिनमें से एक युवक को वहां के नाव चालक ने बचा लिया, जबकि दूसरे युवक के शव को एसडीआरएफ की टीम ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पानी से बाहर निकाला। दोनों युवक बैतूल के मुल्ताई के रहने वाले हैं, जो होशंगाबाद में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। नगर पंचायत भानुप्रतापपुर से लगे ग्राम तरहुल निवासी श्याम सुंदर के मकान में अचानक आग लग गई। आग लगने से 3 लाख रुपए से अधिक का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर नगर पालिका कांकेर से फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, जहां आग पर काबू पाया गया। तहसीलदार मौके में दूसरे घरों में आग फैलने से उन्होंने बचाया। बालोद में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में डोंडी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला आरोपी एक तांत्रिक का सहयोगी है, जो किसी काम से दूसरे गांव जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में पड़ने वाले गांव के एक नाबालिग को तांत्रिक के सहयोगी ने अगवा कर उसे जंगल ले गया, जहां उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। देवास में पुलिस ने वन रक्षक मदन लाल वर्मा हत्याकांड के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले 2 आरोपी मोहन भिलाला, गुलाब भिलाला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरार 2 आरोपी ध्यान सिंह भिलाला और दीप सिंह भिलाला भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। पकड़े गए आरोपियों के पास से हथियार समेत कई सामान बरामद किए गए। कोरबा में कोयला तस्करी करते 9 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने धर दबोचा है। साथ ही उनके पास से 100 बोरी कोयला और 25,000 बरामद किया गया। पकड़े गए आरोपी भिलाई खुर्द और पुरानी बस्ती के रहने वाले हैं, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार और भ्रष्टाचार निवारण भारत जिला कोषाध्यक्ष बताकर कोयला तस्करी करते थे। बेमेतरा में देर रात गुटखा से भरे 2 वाहनों में लूट की वारदात हुई। पुलिस के मुताबिक 30 लाख के गुटखे को 2 वाहनों में भरकर बिलासपुर से राजनांदगांव ले जाया जा रहा था। इस बीच देवर बीजा के पास आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। डिंडौरी के विपणन विभाग कार्यालय में संदिग्ध परिस्थितियों में गोदाम प्रभारी केशव मोंगरी की लाश मिली है। मृतक के परिजनों ने जिला विपणन अधिकारी एसके गावले पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। साथ ही उनके साथ मारपीट कर जमकर हंगामा भी मचाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोरिया में ग्रामीणों को गोली मारने की धमकी देने वाले आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। धमकी के बाद ग्रामीणों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया। वहीं एसपी के निर्देश पर जनकपुर थाना में एफआईआर दर्ज किया गया। इधर बीजेपी भी रेत खदानों में जाकर अवैध रेत उत्खनन को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी। महासमुंद जिले के शराब दुकान में दुकानदार और ग्राहकों के बीच शराब खरीदने को लेकर मारपीट हो गई। विवाद के बाद शराब खरीदने आए लोगों ने शराब गोदाम में आग लगा दी, जिससे कि लाखों रुपए की शराब जलकर खाक हो गया। आबकारी अधिकारी ने कोतवाली में शिकायत की है। मामले में पुलिस जांच कर रही है। बिलासपुर के तेलीपाड़ा रोड स्थित गजेंद्र प्लाजा में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। वहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग से कितने का नुकसान हुआ, इसका भी आकलन नहीं हो पाया है। खजुराहो में 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कराटे कम सेमिनार और ब्लैक बेल्ट एग्जामिनेशन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से कराटे सीख रहे बच्चों सहित राष्ट्रीय स्तर और कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता के माध्यम से क्वालिफाई करने पर दिल्ली में आयोजित कराटे प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इंदौर में साइकिल भगाएगी कोरोना स्लोगन के साथ साइक्लोथॉन का आयोजन होने जा रहा है। हर साल करीब 50,000 प्रतिभागी साइक्लोथॉन में भाग लेते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार सिर्फ 2,000 साइकिलिस्ट के साथ साइक्लोथॉन का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ठंड बढ़ने के आसार हैं। दरअसल उत्तर छत्तीसगढ़ के ऊपर एक चक्रीय चक्रवात का घेरा 2.1 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। इसके प्रभाव से प्रदेश के 1-2 स्थान पर हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही हवा की दिशा भी परिवर्तित हो रही है, जिसके कारण प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 करोड़ 66 लाख को क्रॉस कर गया। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 23 लाख 26 हजार के पार पहुंच गया। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 7 करोड़ 83 लाख को पार कर गया। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 58 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व अमेरिका कोरोना मामले में पहले स्थान पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 8 लाख 38 हजार के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 11,502 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,55,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 1,46,000 पहुंच गए। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 11,528 रहा। दुनिया में कोरोना मामलों में भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है।
मध्य प्रदेश में कोरोना के 184 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,56,000 को पार कर गया। प्रदेश में 24 घंटे में एक भी मौत नहीं होने से कुल आंकड़ा 3,820 पहुंच गया। वहीं 217 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,56,000 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी 2,041 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 57,718 पहुंच गया। इधर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 186 नए मरीजों से आंकड़ा 3,07,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 4,290 पहुंच गई है। 6 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,741 पहुंच गया। राज्य में मरीजों के डिस्चार्ज होने का आंकड़ा 2,99,000 को पार कर गया। वहीं रायपुर में 43, दुर्ग में 53 और बिलासपुर में 17 नए संक्रमित मिले हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मरीज की जान नहीं गई। 25 मार्च 2020 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। बीते 11 महीने से रोज कोरोना संक्रमण से मौतों का सिलसिला जारी था। वहीं 52 में से 22 जिलों में एक भी संक्रमित नहीं मिला। बाकी जिलों में 1 या 2 संक्रमित मिले। हालांकि प्रदेश में कोरोना से अब तक 3,820 लोग जान गंवा चुके हैं। राजधानी रायपुर में कोरोना से संक्रमित नए मरीजों का आंकड़ा 50 के नीचे चला गया। वहीं 43 नए मरीज मिलने के साथ सिर्फ एक मौत की पुष्टि हुई। पिछली बार 7 जून 2020 को 48 केस मिले थे। रायपुर में फिलहाल 1259 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। वहीं 88 मरीजों ने एक अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ, जबकि 87 ने होम आइसोलेशन कंप्लीट किया। वैक्सीन की चौथी खेप आज रायपुर पहुंच गई। वैक्सीन सुबह करीब 9 बजे रायपुर पहुंची, जिसका वाटर कैनन के साथ स्वागत किया गया। वहीं वैक्सीन पहुंचने के 1 घंटे बाद भी स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी एयरपोर्ट नहीं पहुंचा। हालांकि करीब 1 घंटे बाद वैक्सीन को लेने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पहुंचे। सूरजपुर जिले के खजुरी चितखई जंगल में लकड़ी लेने गए अधेड़ पर भालू ने हमला कर दिया। युवक की चीख पुकार सुनकर दूसरे लोग दौड़कर आए, जहां 108 की मदद से युवक को प्रेमनगर चिकित्सालय भेजा गया। डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए सूरजपुर अस्पताल रेफर किया। वहीं वन विभाग ने पीड़ित परिवार को 5,000 की सहायता राशि दी। मुरैना जिले के अदन्नापुर गांव में मिलावटखोरों पर कार्रवाई जारी है। खाद्य विभाग ने 2 दूध डेयरी में छापा मारा, जहां कार्रवाई के दौरान डेयरी से लिक्विड डिटर्जेंट और केमिकल बरामद किया गया। अंबा थाना इलाके का यह पूरा मामला है। पुलिस ने डेयरी संचालक और कर्मचारियों पर मामला दर्ज कर लिया है।